हेलो, नमस्कार सभी को। कैसे हो आप सब? सबसे पहले तो स्वागत है आपका, आपके अपने चैनल जिसका नाम है एजुकेशन विद प्रमजीत संधू। और आज का जो टॉपिक है अपना कंप्यूटर सब्जेक्ट का, जिसमें कि हम कुछ क्वेश्चन के थ्रू अपना टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। और जिसमें हम बताएंगे कि जो बेसिक फंक्शन है, बेसिक फंक्शनल कंप्यूटर का, वो किस प्रकार से काम करता है। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, जिसमें कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के साथ कि क्वेश्चन क्या है और उसकी हम डिटेल पढ़ेंगे। क्योंकि जब हम क्वेश्चन को करते हैं तो अपना जो टॉपिक दिया है उसके अकॉर्डिंग हम कंप्लीट टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम बात करें कि हमारा जो कंप्यूटर है वो कुछ फंक्शन, बेसिक फंक्शन से चलता है। सबसे पहले हम बात करें जिसमें कि इनपुट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट या फिर आपका मॉडम, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो इसमें हमें पूछना बताया गया है कि नोट बेसिक फंक्शनल यूनिट है कंप्यूटर की, कौन सी है। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है इनपुट, कंट्रोल, अर्थमेटिक और मॉडम। जो भी हम पढ़ते हैं, चाहे आप बेसिक फंक्शन की बात करें, ये कंप्यूटर की वर्किंग में आएगा, कंप्यूटर की वर्किंग में आएगा कि हम कंप्यूटर से क्या काम करवा रहे हो, कंप्यूटर के थ्रू आप क्या काम करवा रहे हैं। जैसे हम बात करें, सबसे पहले है इनपुट। इनपुट इनपुट की बात करें तो इनपुट आपका कैसा है, जिसमें हम कोई भी डाटा फीड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड या फिर माउस। तो हम कह सकते हैं कि इनपुट एक डाटा है, और जो इनपुट को एंटर करवाने के लिए डिवाइस की जरूरत पड़ती है, इनपुट डिवाइस की जरूरत पड़ती है, उसको हम बोलेंगे कीबोर्ड। या फिर माउस भी हो सकता है इंस्ट्रक्शंस के लिए। ठीक है। उसके बाद बात करें कि सेकंड आपका क्या होगा। अब बेसिक फंक्शन क्या होंगे, कौन से फंक्शनल यूनिट है, क्वेश्चन तो ये है अपना। अब फंक्शन क्या हो सकते हैं, दूसरा काम क्या हो सकता है, आउटपुट लेने का काम हो सकता है। अब आउटपुट को हम क्या बोलेंगे, आउटपुट को क्या बोलेंगे, हम इंफॉर्मेशन बोलेंगे। जो भी बात आपको समझ में आए, मीनिंगफुल हो, उसको हम इंफॉर्मेशन कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, इंफॉर्मेशन। अर्थपूर्ण जिसको कहा जाता है, अर्थपूर्ण मतलब कि कोई भी बात है अगर समझ में आ गई डिटेल, तो वो आपकी इंफॉर्मेशन बन जाती है, सूचना बन जाती है। हिंदी में इसको क्या कहेंगे, सूचना। फिर बात करें कि अपना जो थर्ड फंक्शन है वो है आपका प्रोसेसिंग। थर्ड क्या है, प्रोसेसिंग करवाना। कोई भी काम आप किस तरीके से प्रोसेस करवा रहे हैं, तो ये इनपुट डाटा डलेगा, उसके बाद प्रोसेसिंग होगी। एक एक्टिविटी है, क्या है ये, एक्टिविटी है जो कि परफॉर्म करती है डाटा को कंप्लीट कन्वर्ट करने में, किस में, आउटपुट में। यानी डाटा आपका होगा, उसको कन्वर्ट किया जाएगा किसकी हेल्प से, प्रोसेसिंग की हेल्प से, और वो आपका आउटपुट बन जाएगा। अब अपना क्वेश्चन क्या कहता है कि इस इनमें से कोई एक फंक्शन यूनिट नहीं है। अब अपने पास फंक्शनल यूनिट कौन सी होगी, इनपुट डिवाइस होगी। ठीक है, आउटपुट डिवाइस हो सकता है। अब एक प्रोसेसिंग में बात करते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस भी होता है जिसको हम बोलेंगे सीपीयू। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, सीपीयू। तो सीपीयू आपका कैसा है, सीपीयू कैसी डिवाइस है, हाँ जी, सीपीयू कैसी डिवाइस है। सीपीयू कैसी डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, तो ये प्रोसेस करवाने का काम करेगी। फिर अगर बात करें कि सीपीयू के कितने पार्ट हैं, कितने टॉपिक हैं, मतलब कि हम कहेंगे कि अर्थमेटिक की लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट और
कंट्रोल यूनिट। अगर ये आपके सीपीयू को कंप्लीट काम करने में हेल्प करते हैं तो इसके क्या है, ये कंपोनेंट है, पार्ट है, भाग है। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी दे रखी है, ये किसका पार्ट होगा, सीपीयू का पार्ट होगा। ठीक है, मेमोरी यूनिट है, ये भी सीपीयू का पार्ट है। कंट्रोल यूनिट है, ये भी सीपीयू का पार्ट है। तो इसमें से हम बात करें कि जो अपना कंट्रोल यूनिट है वो कंट्रोल करने का काम करेगी। अर्थमेटिक यूनिट है प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये काम करेगी। ठीक है, और इनपुट जो है आपका इनपुट यूनिट के द्वारा काम किया जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, मॉडेम। ठीक है जी, ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखो इसमें बताया गया कि विच मेमोरी इज द फास्टेस्ट अमंग द फॉलोइंग। अब इनमें से कौन सी मेमोरी आपकी फास्टेस्ट है। फास्टेस्ट का मतलब क्या होगा कि तेज, तेज गति से काम कौन सी मेमोरी कर रही है। अब यहाँ पे आपका यदि बात करें कि जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन दे रखा है कि आपका रैम, रैम आपकी क्या होगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी होगी। रैम कैसी होगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी होगी। कैसी होगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी होगी, जो कि आपकी कैसी है, वोलेटाइल मेमोरी है। कैसी है, वोलेटाइल मेमोरी है, जो कि काम क्या करेगी, हाँ जी क्या काम करेगी। अब जिसमें जो डाटा है अगर पावर फेलियर हो जाए, पावर फेलियर हो जाता है तो डाटा आपका डिलीट हो जाता है, वो नहीं रहता। डाटा आपका कैसा रहेगा, डिलीट हो जाएगा। कहने का मतलब है कि हम इसको वोलेटाइल मेमोरी को हम टेम्परेरी मेमोरी कह सकते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी को। क्यों, क्योंकि ये टेम्परेरी रूप से डाटा को स्टोर करती है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, टेम्परेरी मेमोरी। फिर यदि बात करें कि ये आपकी किस प्रकार की मेमोरी हो सकती है, जैसे हम कहिए रीड राइट है या फिर रीड ओनली है, तो ये आपकी कैसी है, रीड राइट मेमोरी है, जिसमें कि हम रीड राइट का मतलब है कि इसमें डाटा को पढ़ा भी जा सकता है और लिखा भी जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि इसमें दोनों काम होंगे। फिर बात करें कैश मेमोरी, कैश मेमोरी कैसी है। अब कैश मेमोरी आपकी कैसी मेमोरी है, कैश आपकी कहेंगे कि जो डाटा है रैम और सीपीयू के बीच में, ठीक है, एक रैम है और एक सीपीयू है, इन दोनों के बीच में जो मेमोरी का कंपनसेट करती है यानी कि कैश मेमोरी। अब रैम की जो स्पीड है वो क्या है, रैम की जो स्पीड है वो लो है, कम है, कहने का मतलब। और सीपीयू की जो स्पीड है वो क्या है, ज्यादा है। ठीक है, स्पीड कैसी है, ज्यादा है। तो इनको कंपनसेट करने के लिए यानी कि इसकी स्पीड और इससे जो स्पीड है मैच हो जाए, इसको करने के लिए हम एक मेमोरी की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है कैश मेमोरी। ठीक है, जिसको हम कहेंगे कैश मेमोरी, ये आपकी होगी। फिर यदि बात करें हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क आपकी कैसी है, हार्ड डिस्क कैसी है जिसमें कि डिस्कस करें, जो हार्ड डिस्क है वो हार्ड डिस्क कैसी मेमोरी है कि इसमें इसको सेकेंडरी मेमोरी के रूप में लेते हैं और इसको मैग्नेटिक मेमोरी भी कहा जाता है, मैग्नेटिक मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी का मतलब पेन ड्राइव वगैरह से हम लेंगे, पेन ड्राइव वगैरह फ्लैश मेमोरी में। तो आंसर आपका कैसे होगा, डी। तो कहेंगे कि रैम की स्पीड
कम है, कैश की ज़्यादा है, तो फास्टेस्ट कौन सी होगी? आपकी कैश मेमोरी क्या होगी? फास्टेस्ट मेमोरी होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मेन रोल ऑफ द कंट्रोल यूनिट इज टू परफॉर्म। क्या काम करता है कंट्रोल यूनिट? अभी अभी हमने डिस्कस किया कि जो कंट्रोल यूनिट है किसका पार्ट है? सीपीयू का। पार्ट ऑफ सीपीयू, पार्ट ऑफ सीपीयू है, जिसको हम कौन से बोलेंगे? एलयू, एमयू और सीयू। तो ये किसके पार्ट हैं? ये किसके पार्ट होंगे? ये पार्ट किसके होंगे? कि आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सीपीयू का पार्ट है। तो ये कह रहा है कि काम क्या करता है, रोल क्या है? अर्थमेटिक परफॉर्म करेगा, ये किसका काम है? ये तो एलयू का है। डाटा को स्टोर करेगा, ये मेमोरी का काम है। अगर बात करें डायरेक्ट ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसर, तो डायरेक्ट यानी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर बात करें कि इंस्ट्रक्शन साइकिल डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। अब हम कोई भी काम करते हैं, इंस्ट्रक्शन साइकिल किसका है? मशीन का। कंप्यूटर क्या है? मशीन है। सीपीयू के द्वारा जो भी काम किया जाता है उसका एक साइकिल होता है। साइकिल मतलब फर्स्ट स्टेप, उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और फिर फिफ्थ, ऐसे स्टेप होते हैं। यदि हम बात करें कि हम मशीन साइकिल में अगर मान लो हमें ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है 2+5 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 2, ये ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, तो ये आपका क्या है? स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कौन करेगा? एक मशीन साइकिल करेगा। तो सबसे पहले काम आपका क्या होगा? सबसे पहले फैच की डाटा को निकाला जाएगा। किससे? रैम से निकालना। ठीक है, यानी कि डाटा को निकालना है तो किससे निकालना है? रैम से। अब सेकंड क्या है? किसके पास भेज दिया? वो आपकी प्रोसेसिंग डिवाइस के पास भेज दिया। तो सेकंड आपका क्या आएगा? डिकोड, जिसका मतलब क्या है कि वो डाटा को मशीन रीडेबल फॉर्म में डिकोड कर देगा। मशीन रीडेबल फॉर्म में डिकोड करेगा। फिर बात है थर्ड। थर्ड स्टेप में क्या होगा? एग्जीक्यूट, यानी जो भी डाटा आपका मशीन रीडेबल फॉर्म में है वो आपका एग्जीक्यूट होगा। अप्लाई द इंस्ट्रक्शन, यानी इंस्ट्रक्शन जो भी दे रखी है उसको अप्लाई किया जाएगा। फोर्थ स्टेप में हम करेंगे कि इसको स्टोर करना, यानी दोबारा जो भी आपका रिजल्ट आया है वो रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होगा? रिजल्ट स्टोर होगा आपका रैम में। तो यहाँ पे बात करें कि ये जो साइकिल है, पहले स्टेप पे क्या है, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, तो पूछा गया है कि ये 4 स्टेप होते हैं। 4 स्टेप होते हैं डाटा को करने के लिए। तो इसीलिए हम बात करें कि जो अपना रिकॉर्ड है वो कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए 4 आपके स्टेप होंगे: फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड स्टोर। तो यहाँ पे जो डाटा होगा, कोई भी काम है, एप्लीकेशन है या कोई आप प्रोग्राम ओपन कर रहे हैं, तो सभी का एक साइकिल बनेगा और वो साइकिल आपका इस फॉर्म में होगा। तो कहने का मतलब है कि इनमें स्टेप पूछे गए हैं कि जो नहीं है। अब 1 2 3 3 स्टेप तो हैं, फैच भी है, डिकोड भी है, एग्जीक्यूट भी है, लेकिन फॉर्मेट आपका नहीं है। तो इसलिए आपका आंसर क्या आएगा? डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद है विच रजिस्टर होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। कौन सा रजिस्टर एड्रेस को होल्ड करता है, मतलब कि रखता है? जैसे एड्रेस किसका होगा? इंस्ट्रक्शन का होगा। इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं? निर्देश। और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या कहलाता है? अगर बात करें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या कहलाता है, ये आपका क्या कहलाएगा? हाँ जी, प्रोग्राम। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या कहलाएगा? प्रोग्राम। तो कहने का मतलब है कि ये कह रहा है रजिस्टर जो है, रजिस्टर का काम है टेम्परेरी रूप से डाटा को स्टोर करना, डाटा को स्टोर करना। लेकिन एड्रेस को कौन स्टोर करेगा, ये पूछा गया है। तो अपना MAR। MAR क्या है? हाँ जी, MAR क्या है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। इसकी फुल फॉर्म है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर इसकी फुल फॉर्म है। ओके, तो ये आपका क्या है? मेमोरी जो है एड्रेस को तो कंटेन करेगा, ओनली एड्रेस को कंटेन करेगा,
लेकिन ये पीसी क्या है, प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। अब एक इंस्ट्रक्शन है, अगली इंस्ट्रक्शन से हमें काम करवाना है, तो ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कंटेन करेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस का एड्रेस। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है, ध्यान से देखना। मेमोरी एड्रेस में क्या होगा, जो भी चल रहा है करंट में उसको एड्रेस को कंटेन करेगा, और नेक्स्ट एड्रेस जो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस, पता जिसको हम कहेंगे कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे पड़ी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने पास ये वैल्यू है, मान लो हमने लिख दिया 5, 10, 15, 20। ठीक है, इसका एड्रेस हमने दे दिया 1, 2, 3, 4। तो पांचवी इंस्ट्रक्शन काम कर रही है, अप्लाई है, एग्जीक्यूट है। अब हमें कौन सी पे जाना है, 10 पे जाना है, तो उसका एड्रेस क्या होगा, 2। तो इसीलिए कहा गया है कि जो प्रोग्राम काउंटर है वो क्या करेगा, एड्रेस को कंटेन करने का काम करेगा। यानी 10 जो है वैल्यू, उसका एड्रेस 2 है तो इसको कंटेन करेगा। जैसे अपना काउंटर होता है, हम कहीं भी और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, चाहे स्कूल है, हॉस्पिटल है, तो उसमें काउंटर बना होता है। तो काउंटर क्या करता है, जो मेन ऑफिस है उसमें एंट्री करवाने के लिए टोकन वगैरह दे देते हैं। तो वो टोकन क्या है, एक आपका एड्रेस हो जाता है कि फर्स्ट नंबर पे कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, और सेकंड पे कौन सी, थर्ड पे। अगर आपके 10 हैं तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर एग्जीक्यूट होगा, तो उसके बाद सेकंड नंबर आएगा, फिर थर्ड आएगा। तो ये सारा काम कौन करेगा, पीसी करेगा, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, प्रोग्राम काउंटर। यदि बात करें, पीसी एक पर्सनल कंप्यूटर भी होता है भाई, एक क्या होगा, पर्सनल कंप्यूटर भी होता है, जिसका मतलब क्या है कि ये आपका माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है। जब हम इंस्ट्रक्शन जनरेशन का टॉपिक करेंगे तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है। यदि बात करें आपकी मेमोरी, अगर मेमोरी में आपका पीसी है तो प्रोग्राम काउंटर बनेगा। यदि आपका कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन में है तो आपका पर्सनल कंप्यूटर बनेगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से आप देख सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, इनकी डिटेल थी। ये अपनी फर्स्ट जो वीडियो है अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट न्यू टेक्नोलॉजी, जिसको हम कहेंगे कि बोर्ड पे ना करवा के मैंने आपको एक पीपीटी के माध्यम से, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपको करवाने की कोशिश की है। आई होप आपको जो भी टॉपिक करवाया गया है वो समझ में आया होगा, और धीरे धीरे हम करेंगे टॉपिक। बीच में कुछ गैप हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो नई सीरीज है, ज़रूर समझें, पढ़ें और अपना तैयारी करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।